Once again, good morning. Okay, we know that what is a computer. सबको पता है कंप्यूटर मीन्स क्या? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. एंड ऑल्सो ऑलरेडी वी नो दैट कंप्यूटर हैज मेनी पार्ट्स. कंप्यूटर को बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर. यस, ये सब पार्ट्स होते हैं. सबको पता है यस, कंप्यूटर हैज मेनी पार्ट्स. ओके, ह्यूमन स्पीक्स वेरी लैंग्वेज. ओके, हम ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है मीन्स यूजर, आप में ये जो होते हैं, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मराठी, इंग्लिश. यस, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं. यस, सबको पता है ह्यूमन बीइंग स्पीक्स द मेनी लैंग्वेजेस, जैसे कि इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, से बहुत सारे बात करते. बट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड दी ह्यूमन लैंग्वेज. कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ में आती. ओके, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज. और बाइनरी लैंग्वेज मीन 0 एंड 1. कौन सी? 0 एंड 1. तो कंप्यूटर को ह्यूमन की लैंग्वेज समझने के लिए क्या लगती है? ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर को, ह्यूमन को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा टॉपिक आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, then today's topic is the understanding of operating system. Okay, operating system means, then what is the operating system? Operating system is a system software. Operating system क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इन लास्ट topic we learn that system operating system is an example of system software. Then what is the operating system? Operating system means interface between user and computer hardware. Okay, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स क्या है? एक इंटरफेस. इंटरफेस और ब्रिज है यूजर एंड कंप्यूटर के बीच का. एक ब्रिज है जो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से कंप्यूटर से क्या कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है. सी दिस इज अ पिक्चर. सी देखो, यहाँ पे यूजर है. अगर डायरेक्ट उसने कंप्यूटर से वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है क्या? नो, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता. क्योंकि क्यों? ह्यूमन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी, मराठी. यस, ह्यूमन बहुत सारे लैंग्वेज बोलता है, मराठी, इंग्लिश. बट वो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है क्या? नहीं समझ में आती. तो यूजर ने जो भी बात की है वो समझने के लिए कंप्यूटर में क्या होनी चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या होनी चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम. इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? इट इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन करने के लिए हमें क्या लगता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, लेट नाउ आई एम गिविंग वन एग्जांपल. सी, आपके पास कार है. आपके पास कार है, उसमें पेट्रोल भी है, बट वो चलाने के लिए, उसे वर्क करने के लिए ड्राइवर ही नहीं है. तो वो कार एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव होगी क्या? होगी? यस और नो? नहीं होगी ना. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं होगी. जैसे कार को मूव करने के लिए, कार को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ड्राइवर की जरूरत होती है. ओके, ड्राइवर क्या करता है? कार को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकता है. सिमिलरली वैसे ही कंप्यूटर को वर्क करने के लिए कंप्यूटर में क्या होनी चाहिए? कंप्यूटर में होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम. सी, क्या होनी चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कार को वर्क करने के लिए हमें ड्राइवर लगता है, उसी तरीके से कंप्यूटर को वर्क करने के लिए हमें क्या लगती है? ऑपरेटिंग सिस्टम. देन व्हाट इज द फंक्शन
ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से फंक्शंस कौन से हैं? फर्स्ट फंक्शन इज अ कंट्रोलिंग हार्डवेयर। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? कंट्रोलिंग हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स दी all parts of a computer system and enable them work properly। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है, मींस कंप्यूटर सॉरी मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, जितने भी पार्ट्स है उस पार्ट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि उनका वर्क प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से कीबोर्ड एंड माउस, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट है, उसका वर्क प्रॉपरली होता है। ओके, सेकेंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रनिंग सॉफ्टवेयर। ओके, operating system runs application software. Okay, we already know that what is the operating system. Operating system means ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक टाइप का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल बताया था जूसर का। सी, सबके घर में जूसर होता है, तो जूसर का क्या काम है? फ्रूट्स का जूस निकालने का काम कौन करता है? जूसर करता है। मींस क्या करता है? जूसर एक स्पेसिफिक टाइप का वर्क करता है। वैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप का वर्क करते हैं। उसके एग्जांपल कौन से थे? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल। यस, उसके एग्जांपल थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल थे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल एक्सेट्रा। ओके, तो सेकेंड फंक्शन क्या था हमारा? रनिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज एमएस वर्ड, एमएस पेंट एंड गेम। हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सबको एमएस पेंट पता है, नोटपैड पता है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर से। और कौन से सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसे रन करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देन थर्ड फंक्शन इज द बूटिंग। बूटिंग इज द मोस्ट पावरफुल फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सबसे मेन फंक्शन कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का? बूटिंग। देन व्हाट इज द बूटिंग? Booting means the process of starting and restarting the computer. It is called as a booting. Booting को हम क्या? Booting means क्या? हम जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। सी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। नाउ आई एम अगेन रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज अ बूटिंग? Booting means the process of starting and restarting the computer. It is called as a booting. कंप्यूटर को स्टार्ट करने का, रिस्टार्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं बूटिंग। There are two types of booting. बूटिंग के कितने टाइप्स है? Two types. First is a cold booting and second is a warm booting. बूटिंग के कितने टाइप्स है? टू टाइप। फर्स्ट इज अ कोल्ड बूटिंग एंड सेकेंड इज अ वार्म बूटिंग। तो व्हाट इज द कोल्ड बूटिंग? द कंप्यूटर इज स्विच ऑन। आप जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट करते उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। उसे हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। एंड व्हाट इज अ वार्म बूटिंग? वार्म बूटिंग मीन्स the process to restart the computer. कंप्यूटर को जो हम रिस्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी कंप्यूटर क्या होता है? ऑन होता है, बट उसे हम रिस्टार्ट करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग। अभी देखो मेरा पीसी चालू है, अगर मैंने यहाँ से रिस्टार्ट का बटन प्रेस किया तो वो कौन सा बूटिंग होगा? वार्म बूटिंग। कौन सा बूटिंग होगा? वार्म बूटिंग। ओके, तो आपको ये फंक्शंस याद रखने हैं। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन? कंट्रोलिंग हार्डवेयर मींस क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर से, जितने भी पार्ट है, उससे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड इज अ रनिंग सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसे रन करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड थर्ड इज अ बूटिंग। बूटिंग मीन्स क्या? कंप्यूटर को स्टार्ट एंड रिस्टार्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। ओके, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग। फर्स्ट इज अ कोल्ड बूटिंग एंड सेकेंड इज अ वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग मीन्स कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग एंड कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। ओके, सबको यहाँ तक समझ में आया? यस, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स आर, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स कौन से हैं? विंडोज। सी, सबको ये सिंबल दिख रहा है, 4 स्क्वायर दिख रहे हैं, दिस इज अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सी, आपको ये सिंबल्स याद रखते हैं, दिस इज अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड इज अ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। सी, सिंबल याद रखो, देखो यहाँ पे एक ऐसे फेज जैसा है, उसे हम बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड थर्ड इज अ लिनक्स। देखो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? एक पेंगुइन का साइन होता है, दिस इज योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने वाले हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देन लेट अस स्टार्ट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम is a special set of programs which manages all job of computer and make it runs. This is known as Windows operating system. Okay, Windows क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। Windows is the most popular operating system. It is a GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? दिस इज अ GUI बेस्ड। ये कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट। जितेन, व्हाट इज द GUI? GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI means graphical user interface. Okay, then what is the GUI? GUI means क्या? यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए हम कंप्यूटर के हार्डवेयर यूज करते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड। ओके, उसे हम बोलते हैं GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होती है? अपने कंप्यूटर में। कंप्यूटर में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसे डेवलप किया है। कौन से कंपनी ने? माइक्रोसॉफ्ट। आपने देखा होगा, हम ऐसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऐसे बोलते हैं ना। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट। ओके, विंडोज हैज मेनी वर्जन। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बहुत सारे वर्जन है, जैसे कि विंडोज एक्सपी। सी, आपको दिख रहा है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। तो ये क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन है। विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ऐसे विंडोज के अलग अलग वर्जन से। आपको ये आइकॉन्स याद रखने। देखो, एक्सपी का कैसे है, विस्टा का कैसे, 7 का कैसे, 8 का कैसे। दिस इज द सिंबल ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देन लेट अस लर्न अबाउट द विंडोज 7। आज हम देखेंगे विंडोज 7। विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसे किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और कब डेवलप किया है? 22 अक्टूबर 2009। 22 अक्टूबर 2009 को ये सिस्टम क्या हुई? रिलीज हुई। ये सिस्टम रिलीज हुई।
Okay, Windows 7 is easy to operate. Okay, Windows 7 अब Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम उसे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं. ओके, इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसे ऑपरेट कर सकते हैं. विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अलग अलग प्रोग्राम में एक ही टाइम पे वर्क कर सकते हैं. सी मैंने अभी आपको यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन किया दिख रहा है. उसके बाद में यहाँ से नोटपैड भी ओपन कर सकती हूँ, वर्ड ओपन कर सकती हूँ. ऐसे बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं हम एक ही टाइम पे उसे ओपन कर सकते हैं और उस पे वर्क भी कर सकते हैं. ओके, दिस इज योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. देन व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स है. सी मेरे पीसी में जो दिख रहा है, सी जस्ट अ सेकेंड, ये मेरे पीसी में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7. कौन सी है, विंडोज 7. तो उसके कंपोनेंट्स कौन से सी, उसके कंपोनेंट्स कौन से, डेस्कटॉप, आइकॉन, टास्क बार एंड स्टार्ट बटन. विंडोज 7 के कंपोनेंट्स कौन से हैं, डेस्कटॉप, आइकॉन, टास्क बार एंड स्टार्ट बटन. लेट अस लर्न वन बाय वन. फर्स्ट इज अ डेस्कटॉप. फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, डेस्कटॉप. The first screen that appears with labeling picture on it, it is called as a desktop. See everyone, screen पे देखो अभी, जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपको ये ऐसी वाली स्क्रीन दिखती है. सी सबको दिख रही है ऐसी ब्लैक वाली स्क्रीन, और उसके ऊपर छोटे छोटे पिक्चर से, उसके नीचे लेबल से ऐसे दिखता है, उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप. जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट स्क्रीन जो अपीयर होती है उसे बोलते हैं हम डेस्कटॉप. दिस इज योर डेस्कटॉप. इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप. उसे हम बोलेंगे डेस्कटॉप. देन सेकेंड कंपोनेंट इज द आइकॉन. सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है, सेकेंड कंपोनेंट इज द icons. The small label pictures or symbol present on the desktop is called as the icon. फिर आपको यहाँ पे इमेज भी दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो इमेज दिख रहा है उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप. और डेस्कटॉप के ऊपर ये देखो छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं, उसके नीचे लेबल दिख रहे हैं, उसे हम बोलते हैं आइकॉन. सी एवरीवन, स्क्रीन पे देखो कंप्यूटर के, देखो ये हुआ आपका डेस्कटॉप. और डेस्कटॉप के ऊपर ये स्मॉल यहाँ पे छोटे छोटे पिक्चर दिख रहे हैं, उसके नीचे लेबल्स दिख रहे हैं. सी यहाँ पे एक मैन का पिक्चर है, उसके नीचे सी लिखा है. कंप्यूटर का पिक्चर है, उसके नीचे कंप्यूटर लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे आइकॉन. उसे हम बोलेंगे आइकॉन. लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आइकॉन एंड डेस्कटॉप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सी आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ. सी एवरीवन में आप सब किचन में जाते हो, एवरीवन गोज टू किचन, यस सब जाते हो किचन में. तो किचन में देखो कबर्ड्स होते हैं,
टीचर टीचर आपका आवाज नहीं आ रहा है। Hello kids, some network problem I think from the teacher side. यस एवरीवन, डेस्कटॉप किसे बोलते हैं? जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होती है, फर्स्ट स्क्रीन जो कंप्यूटर पे आती है उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे क्या होता है? छोटे छोटे आइकॉन्स, छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं, उसके नीचे लेबल्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं आइकॉन। सी, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, उसके ऊपर पिक्चर्स और लेबल्स दिख रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ओके, देन आइकॉन्स, आइकॉन्स मीन्स क्या? डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटे छोटे सिंबल, पिक्चर्स एंड उसके नीचे लेबल्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं आइकॉन। ओके, तो उसका एग्जांपल है, सी एवरीवन, सब किचन में जाते हो कि नहीं किचन में? तो किचन में जब भी जाते हो आप, तो कबर्ड में देखो, किचन में आपका जो कबर्ड होता है, जस्ट अ सेकेंड, आप किचन में जाते हो, कबर्ड होता है, उसमें बहुत सारे बॉटल्स होते हैं और बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है, जैसे कि सॉल्ट की, ये बॉटल सॉल्ट की है, ये बॉटल शुगर की है, यस होता है ना वैसे। तो उसी तरीके, तो इस एग्जांपल में क्या होता है? जो कबर्ड है, किचन में आप जाते हो तो उससे जो कबर्ड होता है वो होता है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे हम बोलेंगे विंडोज। और वो कबर्ड के अंदर जो बॉटल्स है उसपे लेबल्स लिखे हैं, उसे हम बोलेंगे आइकॉन, उसे हम क्या बोलेंगे? आइकॉन। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ टास्क बार। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है हमारा? टास्क बार। डेस्कटॉप के बॉटम साइड में जो एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है, सी दिख रहा है सबको ये पिक्चर में? ये जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है उसे हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं उसे? टास्क बार, उसे बोलते हैं हम टास्क बार। ओके, टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर में होता है आपका स्टार्ट बटन। कौन सा होता है? स्टार्ट बटन। सी एवरीवन, सबको देखो नीचे साइड में दिख रहा है, नीचे के साइड में दिख रहा है आपको, ये देखो व्हाइट ऐसे ब्लू कलर में ये जो हॉरिजॉन्टल बार दिख रहा है उसे हम बोलते हैं टास्क बार। ये जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है उसे हम बोलते हैं टास्क बार। और टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर में देखो यहाँ पे एक सर्कल वाला बटन दिख रहा है, दिस इज योर स्टार्ट बटन, इसे हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। जैसे ही हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टार्टअप लिस्ट आ जाती है या और मेनू लिस्ट आ जाती है। सिर्फ आप यहाँ से कोई भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हो, कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो। ओके, तो ये लिस्ट आपको कहाँ पे मिलती है? स्टार्ट बटन पे। ओके, तो टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर में होता है आपका स्टार्ट बटन। और विंडोज 7 में स्टार्ट बटन कौन से शेप में होता है? सर्कल शेप में। सी ये कौन से शेप में है? सर्कल शेप में। ओके, देन टास्क बार का जो ये मिडल वाला सेक्शन है उसे हम बोलते हैं क्विक लॉन्च बार। उसे हम क्या बोलते हैं? क्विक लॉन्च बार। ये जो बार है ना, ये बार पे हम बटन्स ऐड कर सकते हैं जो कॉमनली यूज करते। देखो हम हमेशा क्रोम यूज करते हो या फिर इंटरनेट का बटन यूज करते हो, तो वो बटन्स आप ये मिडल सेक्शन पे ला सकते हो। जैसे कि देखो मैं अभी हमेशा MS वर्ड यूज करती हूँ, तो मुझे ये बटन अभी टास्क बार में लाना है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में क्विक लॉन्च बार में लाना है। तो मैं क्या करूंगी? सिंपली वर्ड के राइट क्लिक में जाऊंगी और पिन टू द
टास्क बार। जैसे मैं P तक टास्क बार करूंगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो वर्ड का आइकॉन था वो कहाँ पे आ जाएगा, टास्क बार में आ जाएगा। सी, और ये जो अभी मुझे विंडोज वर्ड को ओपन करना है, MS वर्ड को ओपन करना है, तो मैं वो प्रोग्राम सिंगल क्लिक पे ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक ही क्लिक में वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। दिस इज योर क्विक लॉन्च क्विक लॉन्च बार। और टास्क बार के राइट कॉर्नर में देखो दिख रहा है, यहाँ पे टास्क बार के राइट साइड में होता है नोटिफिकेशन एरिया। सी, दिस इज योर नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर के अपडेट का नोटिफिकेशन आता है। और नोटिफिकेशन एरिया में क्या होता है, देखो, नेटवर्क कनेक्टिविटी। ओके, नेटवर्क को अगर आपको कनेक्ट करना है इंटरनेट, तो उसका कनेक्टिविटी का ये रहता है। क्लॉक रहता है, उसके बाद होता है वॉल्यूम का बटन होता है। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे देखो पेन ड्राइव का एक ऑप्शन होता है, जूम, ऐसे बहुत सारे बटन्स होते हैं। नोटिफिकेशन एरिया में कौन से बटन्स होते हैं, क्लॉक होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी होता है, वॉल्यूम, ऐसे बटन्स होते हैं नोटिफिकेशन एरिया में। कोई सॉफ्टवेयर का अगर अपडेट आया तो उसका नोटिफिकेशन हमें कहाँ पे मिलता है, नोटिफिकेशन एरिया में। ओके, और उसके ही बाजू में देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे एक बटन है, छोटा सा स्क्वायर जैसा एक छोटा सा बटन है, दिख रहा है। देखो मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर दिखा रही हूँ। दिस इज योर शो डेस्कटॉप बटन। शो डेस्कटॉप बटन, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपको डेस्कटॉप शो होता है। डेस्कटॉप क्या होता है, शो होता है। फिर से अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या होगा, डेस्कटॉप मिनिमाइज हो जाएगा। क्या होगा, डेस्कटॉप मिनिमाइज हो जाएगा। दिस इज योर शो डेस्कटॉप बटन। ओके, और ये सब कहाँ पे होते हैं, टास्क बार पे। टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पे होता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के बाजू में होता है क्विक लॉन्च बार। और टास्क बार के राइट साइड में होते हैं शो डेस्कटॉप बटन एंड नोटिफिकेशन एरिया। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ। टाइम फॉर द रीडिंग, टाइम फॉर द रीडिंग। यस एवरीवन। Yes, teacher. Operating system means Operating system means interface between user and computer hardware. user and computer hardware. Operating system is an example of system software. Example of system software. Microsoft created Windows operating system Windows operating system in 1985. in 1985. Very good. When we start the computer, When we start the computer, first screen will be appeared is called as the desktop. with desktop. Taskbar is a Taskbar is a horizontal bar horizontal bar located at the bottom of the desktop. Located located at the bottom of the desktop. desktop. Small pictures with labels Small picture with label on the desktop on the desktop is called icon. Start button is Start button is present at the present at the bottom left corner
bottom left corner of the taskbar. of the stat bar.